हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ऑनिक्स बायोटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 18 से 19 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी है ये कंपनी जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं उनके लिए जो स्टरल वाटर यूज किया जाता है तो वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ड्राई पाउडर के जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं और जो ड्राई सिरप्स होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की करंटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। दोनों यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो सोलान हिमाचल प्रदेश में कंपनी की यूनिट है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्टेराइल वाटर की अगर हम कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 6 लाख यूनिट से भी ज़्यादा की कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी के स्टेराइल वाटर की नजर आती है। और अगर हम ड्राई पाउडर इंजेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो 40,000 यूनिट की कैपेसिटी हमें यहाँ पे उसकी नजर आती है। और ड्राई सिरप की लगभग 26,000 यूनिट के लगभग की कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। अगर हम कंपनी के क्लाइंटेल की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के क्लाइंट्स हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। अगर हम कुछ बड़े नाम की अगर हम बात करेंगे तो मैनकाइंड फार्मा, सन फार्मा, फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एकम ड्रग जो अगर हम देखेंगे रिसेंटली लिस्टेड ये कंपनी है। फिर अगर हम बात करेंगे रिलायंस लाइफ साइंसेज, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। लेकिन देखिए ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो आपको कहने की मार्जिन काफ़ी कम रखती है। यानी कि अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं B2B हमें यहाँ पे नजर आता है। तो पॉइंट से अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म यहाँ पे 12-15% से ज़्यादा का आरओई करना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है वो नॉर्मली आपको उतना ही रिटर्न कमाने देती है, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं कमाने देती है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट बेस की अगर हम बात करेंगे तो 100 से भी ज़्यादा कंपनीज हमें यहाँ पे कंपनी की क्लाइंट बेस में यहाँ पे नजर आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी का नेगेटिव पॉइंट हमें नजर आता है। क्योंकि अगर हम एनुअल रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 50 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। और जहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 100 से भी ज़्यादा कंपनीज हमें यहाँ पे कंपनी की क्लाइंट में यहाँ पे नजर आती है। यानी कि पर्टिकुलरली एक कस्टमर से यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑन एन एवरेज हमें यहाँ पे कंपनी को रेवेन्यू बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी लो प्राइस प्रोडक्ट हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो कोई डोमिनेशन हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट में यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम कंपनी के अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 175 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी का जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे कंपनी स्टेराइल वाटर बनाने का काम करती है, तो वहाँ पे कंपनी को थोड़ा अपग्रेडेशन करना है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ कंपनी का में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे जो ड्राई पाउडर इंजेक्शन वाली जो कंपनी की यूनिट है तो वहाँ पे कंपनी को एक अच्छी खासी पैकेजिंग लाइन वहाँ पे कंपनी को बिठानी है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये फंड हमें यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी जो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कंपनी का जो डेट वगैरह है उसे ये कंपनी हमें रीपे करती हुई नजर आएगी। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 44 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में थोड़ा कम होकर 39 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। अगर हम 2024 की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 53 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी लगभग ये साल का 2 महीने का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, तो वहाँ पे ऑलरेडी अराउंड 10 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम पर मंथ की अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो इसको अगर हम एनुअल करेंगे तो लगभग 60 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 3 करोड़ 35 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था। जो प्रॉफिट का नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपनी ने अभी तक भी नहीं किया है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर सीधा 2 करोड़ से हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया था। 2 करोड़ से भी कम ये नंबर में यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 3 करोड़ 3 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने कमाया है। अगर हम देखेंगे तो 2 महीने में यहाँ पे कंपनी ने दिखाया तो कि लगभग 1 करोड़ 30 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट है। तो इसको अगर हम यहाँ पे एवरेज करेंगे तो लगभग 65 लाख रुपए पर मंथ के लगभग ये नंबर निकल कर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये आईपीओ आ रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा बढ़ा के दिखाया गया है। मेरे हिसाब से जो पिछले साल के जो कंपनी के नंबर्स है उसमें लगभग अगर हम यहाँ पे 10 से 15% के लगभग की अगर हम ग्रोथ मान के चलेंगे यानी कि लगभग 3.5 करोड़ के हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंपनी के पी रेशियो को निकालेंगे तो वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा नंबर यहाँ पे रहेगा। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 नवंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 61 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 2000 शेयर का लॉट है जब यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,22,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं।
अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 29 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी में एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 20 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 21 को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 110 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम 3.5 करोड़ की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 to 33 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई यहाँ पे इतनी ज़्यादा फिनोमिनल ग्रोथ कंपनी के अंदर में देखने को नहीं मिली। एक नॉर्मल जो 10-15% के लगभग के जो ग्रोथ के नंबर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिले। तो पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहने की वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन भी कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का कस्टमर बेस यहाँ पे थोड़ा अच्छा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हो सकता है कि कंपनी की डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम देखेंगे जिस तरीके का अगर मार्केट में सिनेरियो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैसे भी जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे काफ़ी कम रहने वाले। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक बार के लिए लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। और अभी थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वेल मैनेज ये कंपनी रहेगी। अगर थोड़ा बहुत सिनेरियो का चेंज भी हो जाता है तो एक बार के लिए रेट टू रेट की लिस्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेके अगर आपको लगाना है आईपीओ तो मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत जो वैल्यूएशन के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा वैल्यू में अवेलेबल यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो इस पॉइंट से लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना सही रहेगा। 10 से 15% के गेन के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो उसमें मैं कि ऑनिक्स बायोटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।